नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका केयर टिप्स में। कैसे हो आप सब। आज दोस्तों आप सबके लिए मैं लेके आई हूँ अनंत चौदस की कथा और उसकी पूजा विधि के बारे में। अनंत चौदस आने ही वाला है। 19 सितंबर को माना जा रहा है कि अनंत चौदस होगी। तो इसकी पूजा कैसे करते हैं, इसकी क्या मान्यता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। जो अनंत चतुर्दशी है उसका पर्व भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 19 सितंबर 2021 रविवार के दिन पड़ रहा है। जो ये व्रत है वो इस बार रविवार को पड़ रहा है। इसे अनंत चौदस के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखकर विष्णु जी को अनंत सूत्र बांधने से सारी बाधाओं से हमें मुक्ति मिल जाती है। ये अनंत सूत्र हम कपड़े में भी बांध सकते हैं दोस्तों, और रेशम के धागे में भी बांध सकते हैं। इसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन गणेश विसर्जन की भी मान्यता होती है। जिन लोगों ने अपने घर में गणेश जी की स्थापना की होती है उस दिन उसका जो है हम लोग विसर्जन भी करते हैं। तो इस दिन गणेश जी का विसर्जन भी होता है और भगवान अनंत मतलब विष्णु भगवान के अनंत रूप की पूजा भी की जाती है। इस वजह से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अनंत चतुर्दशी की जो शुरुआत है वो महाभारत काल से हुई। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि की शुरुआत में 14 लोकों का तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भुआ, भुआ, स्वह, जन, तप, सत्य, माह की रचना की थी। इतना ही नहीं, इन लोगों की रक्षा और पालन के लिए भगवान विष्णु खुद भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे। इससे वे अनंत प्रतीत होने लगे थे और यही वजह है कि इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना जाता है। अगर इस दिन व्रत रखने के साथ साथ कोई व्यक्ति विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अर्थात जब भी हम व्रत रहते हैं ये अनंत चतुर्दशी वाला, तो उस दिन हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। तो हमारी जो मनोकामना है, जिस मनोकामना से हम व्रत को रख रहे हैं, वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये व्रत महिलाएं सुख, समृद्धि, धन्य धान और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। अनंत चतुर्दशी का जो पर्व है बहुत ही धूमधाम से भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं सुनी जाती हैं। तो अनंत चतुर्दशी का जो शुभ मुहूर्त है वो है 6:07 से शुरू होकर अगले दिन यानी 20 सितंबर को सुबह 5:30 तक का रहेगा। इस दिन शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 23 घंटा 22 मिनट होगी। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को कमल अर्पित करना चाहिए और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। भगवान की पूजा के बाद जरूरतमंदों को भोजन कराएं। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सूर्योदय के पहले उठकर भोजन शुरू करना चाहिए और दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही उठकर व्रत को तोड़ने का भी विधान है। अनंत चतुर्दशी के दिन अपने जो बुजुर्ग हैं आपके घर में उनकी सेवा करनी चाहिए और उन्हें चांदी का उपहार देना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर धागा बनाकर पहनने से जीवन में अत्यंत लाभ होता है। अगर आपका कोई भी पुत्र या पुत्री है जिसकी आप शादी करने की इच्छा रखते हैं तो उसको जाकर किसी भी मंदिर में किसी भी जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें भोजन का दान कराएं और इस दिन भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाकर पूजा जरूर कराएं। तो आपकी जो ये मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, जो महाराज युधिष्ठिर होते हैं वो रासुर यज्ञ करते हैं। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। और यह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की विभिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल के स्थल तथा स्थल से जल की भांति प्रतीत होता था। बहुत सावधानी करने पर भी कोई भी व्यक्ति इस अद्भुत मंडप में धोखा खा सकता था। पर क्या होता है कि टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ जाते हैं और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर जाते हैं। तब द्रौपदी ने यह देखकर कहा कि अंधों की संतान अंधी होती है। यह कहकर उनकी बहुत हंसी उड़ाई थी। इससे दुर्योधन चिढ़ गए थे। यह बात उनके हृदय में बाण के समान लग गई थी। उसके मन में देश उत्पन्न हो गया था और
उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली थी। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उन अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अकेले कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा और उसका उपाय भी पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि विधान पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या भी थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कंकसा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत के कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया गया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने लगे। तभी सुशीला ने देखा वहां एक बहुत ही सुंदर स्त्री वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने उससे पूछा। उन्होंने विधि विधान पूर्वक अनंत व्रत की कथा का महत्व बताया। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोर हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास चली गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोर के बारे में पूछा तो उसने सारी बात कह सुनाई। उन्होंने डोरी को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का बहुत अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे बहुत ही दुखी रहने लगे, धन विहीन हो गए। तभी कौंडिन्य ने अपनी गरीबी का कारण पूछा तो उस पत्नी ने बताया कि जो आपने अग्नि में उस गांठ को जला दिया था और अनंत भगवान का अपमान किया था, इसी वजह से हमें दुख और दरिद्रता प्राप्त हुई है। तब वे उस धागे की तलाश में निकल पड़े जंगल की तरफ और जंगल में ढूंढते ढूंढते एक बार वो बहुत बेहोश हो गए। तभी वहाँ पर अनंत भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न हूँ। अब तुम जाकर अनंत भगवान की पूजा करो और 14 साल तक व्रत रखो, पूजन करो तो तुम्हारे सारे धन तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। तो इसी तरह से युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का पालन किया और उन्हें फिर महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई और वो चिरकाल तक राज्य करते रहे। ऐसी है अनंत भगवान के पूजा की कथा विधि। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर और इस पूजा में इस कथा का ज़रूर सम्मान करें और इस कथा को ज़रूर करें जैसे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। जिस तरह भगवान अनंत ने युधिष्ठिर की सभी मनोकामनाएं पूर्ण की थी, उसी तरह से भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जैसे आपको इसी तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहे।